दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। फ्रागन का मतलब है क्वेश्चन, जात्स का मतलब है सेंटेंस। फ्राग है सेंटेंस से बनने वाले क्वेश्चंस, और वे फ्रागे का मतलब है डब्ल्यू वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस। दो तरह के क्वेश्चंस हैं। जात्स फ्रागे का मतलब है एक नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे कोई बोले डू गेस्ट इन स्किनो, नॉर्मल स्टेटमेंट है, डू गेस्ट इन स्किनो। यू आर गोइंग इन द सिनेमा, कोई इसको टू द सिनेमा बोले तो भी हम समझ जाएंगे कि वो बात तो अंदर जाने की है। आई एम गोइंग टू सिनेमा कोई ऐसे बोले तो इसको भी आप इन स्किनो कर दो तो कोई तकलीफ नहीं है। डू गेस्ट इन स्किनो, इसका मतलब है ये एक स्टेटमेंट है, तुम सिनेमा जाते हो या जा रहे हो। कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनेट इज सेम इन जर्मन। एंड das ist ein Satz, it's a statement. All the statements become question when you put the verb in the beginning. If you say gehst du ins Kino, are you going to cinema, इसका आंसर हो सकता है या ich gehe ins Kino, या फिर nein ich gehe nicht। मतलब कोई भी स्टेटमेंट उसकी वर्ब पहले उठा दी, उठा के पहले रख दी, इट बिकम्स ए क्वेश्चन एंड इट विल बी कॉल्ड Satzfrage, एंड आंसर ऑफ ए Satzfrage विल बी ऑलवेज विद या oder nein। हाँ ना सही होगा उसका आंसर। खाना खाओगे, हाँ खाऊंगा। हाँ खाओगे, हाँ खाऊंगा। नहीं नहीं खाऊंगा, आज तो खा के आया हूं यार, रोज खा के आ जाया कर तू, यहां मांगता है। सो कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे seine Frau lernt Deutsch, सेंसफुल होना चाहिए। seine Frau lernt Deutsch का मतलब है his wife is learning German। क्वेश्चन बनाओ तो lernt seine Frau Deutsch, क्या उसकी वाइफ जर्मन सीख रही है या seine Frau lernt Deutsch oder ja sie lernt Deutsch, हाँ वो सीख रही है। अलवर के हो, हाँ अलवर का हूं। Do you come from Rajasthan? Yes, I come from Rajasthan. Kommst du aus Rajasthan? Kommst du aus Rajasthan? क्वेश्चन है, पहले आ गया ना। और नॉर्मल स्टेटमेंट होता डू kommst aus Rajasthan, नॉर्मल स्टेटमेंट। सो Satzfrage is simple, means it's a normal sentence, just verb is in the beginning। हो गया। Now we frage, Satzfrage is fine, okay। Answer of a Satzfrage will start with ja nein। इसको कभी कभी इसीलिए बोल देते हैं या नाइन फ्राग है। Satzfrage का दूसरा नाम है इसका एक और, या नाइन फ्राग है। या नाइन फ्राग है। और वे फ्राग है कोई कुछ बोल रहा है शायद। वे फ्राग है, वे फ्राग में कौन कहां किसको क्यों कितने बजे क्या, ये जो भी डब्ल्यू वर्ड, was, वन, वी, warum, wie viel wie viele, wann, wie lang, where, when,
वेम, वेल्च, वो, वोहर, वोहिन, जो भी कौन कहां कैसे किसको, जो भी आपको वर्ड पता है डब्ल्यू वर्ड, वो सब वे फ्रागे। वे फ्रागे का जो स्ट्रक्चर है, यस, द स्ट्रक्चर ऑफ वे फ्रागे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वे वॉट का मतलब है जो भी डब्ल्यू वर्ड है वो। वे वॉट सबसे पहले ले लो। वर्ब ऑन सेकंड पोजीशन। जांच फ्रागे में तो वर्ब पहली पोजीशन पे आ रही थी, तब क्वेश्चन बन रहा था वो, लेकिन डब्ल्यू क्वेश्चन के लिए वे वॉट जो भी डब्ल्यू वर्ड है वो प्लस वर्ब एंड देन योर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट and then remaining part of the sentence and question mark। ये was marks do, क्या कर रहे हो आजकल? was marks do, was marks do, पहले डब्ल्यू वर्ड फिर वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी। was marks do, इस माँ की योगा। अरे वो तो अब कर रहे हो, आजकल कर क्या रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आजकल क्या करते हो? दातुन करता हूं। अरे दातुन तो सुबह करते हो, काम धंधा क्या करते हो? was marks to beruflich, was marks to do beruflich, प्रोफेशनली। beruflich बोल दो या von Beruf। Was machst du von Beruf? What you do by profession? Ich bin Journalist, Journalist हो, अच्छा। Ich bin Polizist, ich bin Arzt, जो भी है। So इसका मतलब है क्या कर रहे हो? इसका मतलब है बाई प्रोफेशन क्या करते हो? Beruflich या von Beruf एक ही बात है। So was, योगा कब करते हो? तुम कहते हो योगा करता हूं सुबह शाम, तो तुमको मैं कंची खेलते देखता हूं। योगा कब करते हो? योगा मैं कभी कभी करता हूं। कब? वीकेंड में करता हूं। अच्छा, वीकेंड से हो जाएगा क्या? योगा तो करने से होगा। सो 1 marks to योगा, 1 marks to योगा। सो डब्ल्यू सबसे पहले वे वॉट, यस वे वॉट, then verb, okay, verb is there, and then subject, object, whatever is according to this subject, verb is getting conjugated, and then remaining part of the sentence and question mark। Was marks do, we marks do, we lernst du Deutsch। So it is what, when, how, why, how much, how many, how long, who, whom, to whom, where from, where to। सो तुम जर्मन सीख क्यों रहे हो? जर्मनी थोड़ी जा रहे हो। नहीं, मैं तो यही काम करना चाहता हूं मल्टीनेशनल कंपनीज में। अच्छा, सो वारूम लर्न्स टू डॉइच, वाई वारूम लर्न्स टू डॉइच? सो फंडा वही, डब्ल्यू वर्ड, वर्ब एंड देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट वी फील है, इनके साथ जनरली कोई ना कोई नाउन आएगा। बच्चे कितने हैं आपके?
वी फीले किंडर haben जी। मोबाइल कितने हैं आपके पास? वी फीले हैंडीज haben जी। सो दूध कितना पीते हो रोज? 1 लीटर। बियर 2 लीटर। ओके, सो वी फीले, वी फीले किंडर। तो इसके साथ में नाउन आता है, इन दोनों के साथ में नाउन आएगा और ऑल टुगेदर दिस इज एलिमेंट फर्स्ट, पहला। तो ये डब्ल्यू वर्ड यहां तक माना जाएगा। वी फीले किंडर, हाउ मेनी किड्स haben जी? हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? वी फीले किंडर haben जी। एंड दूध कितना पी जाते हो? वी फील मिल्क ट्रिंकन जी। और डू बोलना हो तो ट्रिंक्स डू, एसटी कर देना, डू लगाना हो तो। सो कोई भी चीज फील है काउंटेबल चीजों के लिए। कितनी बोतलें हैं तुम्हारे पास? अरे बहुत हो गई, 100-200 हो गई। अच्छा, सो वी फील है फ्लासन, काउंटेबल चीज के लिए फील है। और जैसे दूध वगैरह क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए वी फील, कितना दूध, कितना पानी। क्ला, फिर ये वेर, वेन, वेम, वो, वोहर, वोहिन, इनको आगे करते हैं। वेयर, वेन, वेम, वो, वोहर, हु, कौन, ना कहां। उसका था ये तो। क्या करते हो? रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखा करो। वो का मतलब है वेयर। दिस इज वेयर फ्रॉम एंड दिस इज वेयर टू। दिस फर्स्ट वर्ड वो इज अबाउट लोकेशन एंड दीज टू आर फॉर मोशन जनरली। और इसको बेटर ऐसे समझो कि कोई बोले कहां हो? कहां हूं? दिख नहीं रहा, कैमरे के सामने हूं। कहां हो? कैमरे के सामने हूं, मतलब एक लोकेशन की बात। जयपुर में हूं, दिल्ली में हूं, घर पे ही हूं, तो कोई लोकेशन की बात। फॉर लोकेशन ऑलवेज वो विष्णु। आजकल कहां रहते हो? जयपुर रहता हूं। वो वॉन्ट्स डू, जयपुर रहता हूं। तो एक लोकेशन की तो बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वोहर और वोहिन में क्या फर्क है? वोहर का मतलब है कहीं से कोई आपकी तरफ आ रहा है, और वोहिन में आपसे कोई दूर जा रहा है। वैसे वोहर किसी के बिलोंगिंग के लिए भी पूछते हैं, कहां के हो? वोहर कम्स डू, कहां के, मतलब उसके ओरिजिन के लिए भी काम में लेते हैं इसको। और आप यहां पे हो सपोज, और कोई बंदा कहीं से आ रहा है आपकी तरफ, आ रहा है भाई कोई, तो आप पूछ रहे हो भाई कहां से आ रहे हो? वोहर कम्स डू, तो आपकी तरफ, वोहर कम्स डू। आपने सोचा पापा सो गए होंगे, फिल्म देख के आ रहे हो 11:30 बजे रात को, गेट पे ही मिले। कहां से? फिल्म देख के। सो वोहर कम्स डू, इसका मतलब वही है कहां से, क्योंकि पापा तो वही हैं, आप आ रहे हो पापा की तरफ। सो वोहर कम्स डू, या फिर ओरिजिन के लिए भी वेयर डू यू कम फ्रॉम। वोहर मतलब आपकी तरफ, जनरली इसका सेंस ये निकलता है।
हाँ ओके, wohin gehst du? wohin gehst du? wohin मतलब आप तो यहां हो, कोई आपसे दूर जा रहा है। कहां जा रहे हो? कहां चली सवारी? मेले में जा रहा हूं, आ जाना वापस। सो wohin मतलब आप तो यहीं हो, वो आपसे दूर जा रहे हैं कहीं, तो आप बोलोगे wohin gehst du। उसका जवाब, भाई मैं मेले में जा रहा हूं, मैं तो बाजार जा रहा हूं। ich gehe ins Kino, सिनेमा जा रहा हूं। ich gehe ins Kino, आपसे दूर जाता है बंदा तो wohin बोलते हैं, आपकी तरफ आता है तो woher, एंड वो इज फॉर लोकेशन, दैट्स इट। और क्या कर रहे हो? सर सो रहा हूं। अरे सो मत, थोड़े ही बचे हैं। सो क्या कर रहे हो? वास मार्क्स डू, वास आएगा ना। सर आप क्या कर रहे हो? मैं तो जर्मन पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ो तो। वेयर, वेन और वेम, ये टेक्निकल है तीनों। ये वेयर वेन पर्सन के लिए। अरे हो ना वहां। वेयर का मतलब है हु, कौन। वेन मतलब होम, किसे, किससे। whom, to whom, किसको। तो ऐसे तो कोई हो सकता है इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दे, बट इसको हमको ऐसे लर्न करना है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ऐसे लर्न करना है इसको। बाकी में नहीं था ऐसा, बाकी में नहीं था। कितने लकी है हम लोग, अगर सब में नोमिनेटिव आकुजाटिव होता तो लर्न करना पड़ता। हम बहुत भाग्यशाली है, केवल इसमें और एक में और है, बाद में बताऊंगा। वेयर, वेन, वेम, आपको इसको ऐसे ही सीखना है, कौन, किसे, किसको। या फिर नोमिनेटिव, ये नोमिनेटिव में आएगा। नोमिनेटिव में आएगा का मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पे वेयर आएगा। नोमिनेटिव का तो मतलब सब्जेक्ट होता है, तो क्या सब्जेक्ट होगा? हाँ, ये हमेशा सब्जेक्ट होगा। और ये दोनों हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे। तो पता कैसे चलेगा? अभी तक कैसे चलता था? वर्ब से, इसमें भी वर्ब से पता चलेगा, या फिर प्रीपोजिशन से, उससे पता चलेगा। कौन हो तुम? हु आर यू, हु आर यू, हु, वेयर, Where bist वेयर बिस्ट डू। du? जाइन वर्ब है ना, जाइन। इसका मतलब कौन है, और इसका मतलब कौन कौन भी है। कौन है? सर कुत्ता है। ये प्लूरल के लिए भी आ सकता है, रोको उसको। वेयर बिस्ट डू, बंद करो उसको, बंद करो। वेयर बिस्ट डू, अरे कुत्ता ही है या मेरी आवाज इको हो रही है? मेरी ऐसी थोड़ी होती है इको। हाँ, मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही। वेयर बिस्ट डू, हु आर यू। एक वर्ड, यस प्लीज। सर एक वर्ड वोरूफ भी तो है ना, वोरूफ, वोरूफ, समथिंग लाइक दिस। अभी नहीं है, नहीं A1 में ऐसा कुछ नहीं है। A1 में ऐसा कुछ नहीं है। A1 चल रहा है महाराज, A1 सुपर इंटेंसिव कोर्स, राइट। कहाँ हो तुम? वो अलग चीज है, इसमें नहीं है वो। वेयर बिस्ट डू, हु आर यू।
इसका मतलब है तुम कौन हो, कहां हो, मत समझ जाना इसको। कभी कभी लोग वेयर सुनते हैं तो इंग्लिश वाला वेयर सुनता है उनको, वो मत कर डालना। इंग्लिश वाले के लिए तो हमने देखा ना, वो ये है, वो बिश डू, तुम कहां हो, और ये है तुम कौन हो, वेयर बिश डू। तुम किससे मिलते हो, मिलना, ट्रेफन, आकुजाटिव की डाटिव, ट्रेफन, आकुजाटिव है, डाटिव में तो नहीं है ना। नहीं सर। ओके, व्हेन ट्रिप्स डू, क्योंकि मिलते तो तुम ही हो, जो डूअर है वो तो सब्जेक्ट है, और किससे, जिससे मिलते हो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है ना, एक तरफ सब्जेक्ट होगा। वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए हमने इसको आकुजाटिव लिख दिया। किससे मिलते हो तुम मिलते हो, तो जो मिलने वाला है वो तो सब्जेक्ट ही होगा ना। सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगी। यस प्लीज। एनी क्वेश्चन? व्हेन ट्रिप्स डू, तुम किससे मिलते हो। कोई ऐसे भी कह सकते हैं तुमसे कौन मिलता है, तुमसे कौन मिलता है, तो आपकी बार मिलने वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो तुम सब्जेक्ट हो, तुम मिलते हो किससे, तो डब्लू वर्ड तो शुरू में आएगा। तुम्हारा बस चले तो तुम इस सब्जेक्ट को पहले लिखो, लेकिन तो वो ट्रिफ टू, वो तो, वो का मतलब तो है कहाँ कहाँ मिलते हो। सॉरी, वेयर ट्रिफ टू, डू और वेयर दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। फिर तो अगर मान लो ये कर दो आप, तो ये तो सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव, और डू भी बोल रहे हो, वो भी सब्जेक्ट। वी आर आस्किंग हु मीट्स यू, नो, कि कौन तुमसे मिलता है, तो वेयर ट्रिफ, डियर आएगा क्या? वेयर ट्रिफ दिस, यस, डियर डियर वेयर थ्रिफ्ट डिश। इसका मतलब है कौन मिलता है तुमसे, कौन जो है वो सब्जेक्ट है, मिलता है वो कौन, और कौन कौन मिलते हैं तुमसे, तो आपकी रेफन हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। वेयर ट्रेफन डिश, कौन कौन मिलते हैं तुमसे, वो रघु मिलता है, ओके। und कौन हेल्प करता है तुम्हारी, who helps you, who helps you, where help dear डाटिव, डियर डियर, where helped dear, डियर, क्योंकि कौन ये तो सब्जेक्ट है जो करता है, कौन मदद करता है तुम्हारी, तो तुम डाटिव हो जाओगे वर्ब के कारण। कौन मदद करता है तुम्हारी, और तुम बोलोगे तुम किसकी मदद करते हो, तुम करते हो आपकी बार, तो तुम करते हो, तो तुम तो सब्जेक्ट, तो डू। क्या आएगा, वेयर वेन वेम में से, वेम हेल्प्स डू, किसकी करते हो या किसको करते हो, किसको मदद करते हो, किसकी मदद सर, बट अपन वैसे लिखते हैं ना, whom do you help, not to whom do you help। एक ही बात है। आप ये पता करो कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। whom do you help, तो who is helping actually, you, whom means to whom, तो जो सब्जेक्ट तो तुम ही हो,
तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव और ये वर्ब है डाटिव, तो ऑब्जेक्ट तो डाटिव ही होगा। एक तरफ सब्जेक्ट आ गया तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट आएगा। ये इर्रेगुलर वर्ब थी। सर तो ये वेम हेल्प्स टू, इसमें वेम तो डाटिव है क्योंकि वो डाटिव ही रहता है और हेल्प्स भी डाटिव है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली डाटिव है ना। इंडिपेंडेंटली डाटिव है, या इसको ऐसे बोलो कि ये वर्ब डाटिव है इसीलिए तो ये डाटिव है। नहीं बट इट मेक सेंस आल्सो क्योंकि अगर वर्ब, अच्छा ओके 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 ओके, सेंस तो हर सेंटेंस का निकल रहा है। यस सो आपको हर बार इस चीज को ध्यान रखोगे कि वेयर, व्हेन, वेम, वेयर इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट एंड व्हेन एंड वेम आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट कैन बी accusative और dative, द वर्ब विल डिसाइड, और द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी डिसाइड करती है किसके साथ जाते हो, मिट होम। प्रीपोजिशन आ जाए तुम किसी के साथ जाते हो, किसके साथ जाते हो, मिट होम, तो मिट वेम हो जाएगा क्योंकि ये डाटिव है। मिट वेम केस टू डू, तुम तो जाते हो तो तुम तो सब्जेक्ट हो, और किसके साथ, ये प्रीपोजिशन फिक्स है डाटिव, इसलिए प्रीपोजिशन के साथ इनमें से कोई सा आएगा तो अकॉर्डिंगली अपन को देखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन डाटिव है तो उसके साथ में ये डाटिव आएगा, एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन है तो एक्यूजेटिव आएगा। बट सर वेयर तो नॉमिनेटिव है तो इसमें हमने डिश क्यों यूज किया है? क्या वेयर नॉमिनेटिव है, मींस सब्जेक्ट नॉमिनेटिव है वेयर, तो ट्रिफ्ट डिश आपने लिखा है तो डिश क्यों यूज किया है हमने यहाँ पे? वेयर तो नॉमिनेटिव है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वेयर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट है ना जी, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब कंजुगेट हो जाती है, राइट कर दिया। लेकिन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट भी तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वर्ब बताओ नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव या डाटिव? एक्यूजेटिव। तो वर्ब एक्यूजेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक्यूजेटिव। यस सर ये आपने जो मिट वेम केस टू लिखा है तो उसमें नॉमिनेटिव नहीं है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो ये है ना, Do is the तुम subject. जा रहे हो, यू आर गोइंग, विद होम, सो यू आर गोइंग, तो यू इज सब्जेक्ट हियर। समझ में नहीं आया ये सेंटेंस। Are you going? That means you is the subject. नहीं आई अंडरस्टूड कि आपने क्यों लिखा है, बट जैसे अगर मुझे खुद लिखना होगा तो मैं इतना सारा नहीं कर पाऊंगी अभी। तो आप इसको वापस देखना वीडियो को, और सारी चीजें एक के बाद एक कनेक्ट होंगी। डब्ल्यू वर्ड अभी तो एक्चुअली क्या है, जैसे नए नए कई बार हम लोग देखते हैं तो हमारे ये भी याद नहीं रहता कि ये मिट डाटिव था क्या, मे भी हो सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन ये एक्यूजेटिव डाटिव टू वे। सर मेरे तो मिल गई तो उनको अलग अलग करना हो जाता है। फिर ये मीनिंग उसके 6 के 7 मीनिंग, इनके 9 के 25 मीनिंग, और उनके 22 ऐसे ही चल रहा है मेरा दिमाग। हाँ तो मैं समझ सकता हूँ इसको, मेरे को कौन सा बुरा लग रहा है, मेरी तो आदत है। लेकिन आपको एक बार वापस देखना है इसको। ये जल्दी जल्दी हमको इसलिए करना है क्योंकि ये सुपर इंटेंसिव है और कल तक हमको हमारी जो भी ग्रामर है सारी खत्म करनी है, क्योंकि परसों तो टेस्ट का टाइम दे रखा है मैंने, तो उसमें पहले आपको वो पेपर क्या होता है वो बताऊंगा और उसके बाद में टेस्ट करके देखेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको फास्ट ही कर रहे हैं, बट आई थिंक वापस देखोगे तो आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी। ओके सर। बार बार देखने से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, तुम्हें भी तो आया है। क्योंकि मेरे बहुत मुश्किल से याद हुआ था सर ये प्रीपोजिशन। अभी पक्की है क्या? हाँ डन है अब तो। चलो वेरी गुड। ये सर कॉन्फिडेंस मैं तो तीसरी बार कर रही हूँ। तीसरी बार कर रही हो ना, बार बार करना है, हो जाएगा काम, डोंट वरी। ओके लास्ट
लास्ट एक हम करेंगे वेल्श। वेल्श का मतलब है विच। Sir, when we will have lunch break? लंच Lunch break, because here in Turkey it is 2:30. अब अपना प्रोग्राम चेक करो एट Around yani after 5 minutes Yes. there will be break. एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स देयर विल बी 15 मिनट्स ब्रेक। Okay. हाँ। Okay. Thank you. इसीलिए सिंपल सा लिया अभी। कौन सा, कौन सी, कौन से है? मतलब विच। इसकी टेबल बनाएंगे हम लोग, पूरी टेबल। सुंदर बनाओ भाई। वेल्श, 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 वेल्श। इसको पक्का लर्न कर लो। वेल्श, वेल्श बार बार लिख के। वेल्श, वेल्श, वेल्श। तो ये तो एक सी है। हाँ एक सी है तो कोई सी लिख दो। Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den प्लस n। तो यहाँ पे जैसे ई आर है ना, ई आर ई ई एस ई ऐसे होता है ये। इसमें वेल्शर, वेल्शर, वेल्सस, वेल्शर, वेल्शन, वेल्शर, वेल्सस, वेल्सर, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन प्लस एन। ये यूज तब करते हैं जब बहुत सारी चीजें हों। कपड़े की दुकान पे बोलते हो साड़ी दिखा, पीछे आप ने 60 दिखाती, आप कह रहे हो मजा ही नहीं आया और बोले पैसे तो लाई हो। कौन सी साड़ी लेनी है तुमको? विच साड़ी यू आर परचेजिंग, विच वन। तो विच तो सभी पूछेंगे व्हेन देयर आर मेनी। इफ देयर आर मेनी थिंग्स, विच बोतल, विच साड़ी, विच चाइल्ड। पापा ये मारता है मुझे एक बच्चा। मैं गया स्कूल, मैंने कहा कौन सा बच्चा मारता है? विच वन। तो वहां तो बहुत है। सो व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट वन फ्रॉम मेनी, देन यू यूज विच। नाउ बात किसकी हो रही है? बात अगर टी शर्ट की हो रही है तो दास टी शर्ट, आपको पता होना चाहिए। बच्चे की हो रही है तो दास किंग्स। दी फ्राउ, देर मन, das Mädchen, der Unterricht, die Klasse. So ich kaufe einen Kuli। ये तो स्टेटमेंट है। आई एम परचेजिंग ए पेन। अगर कोई बोले विच पेन, इसके साथ भी हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है भाई। विच पेन, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कोई बोले विच पेन आर यू परचेजिंग, विच पेन आर यू परचेजिंग। तो विच पेन इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? Subject. ऑब्जेक्ट है। Subject. यू सब्जेक्ट रहेगा, विच पेन ऑब्जेक्ट है। You is subject. You is subject. Subject. You is You subject. is subject because you are purchasing। खरीदने वाला तो यही है। Yes, sir. विच पेन आर यू परचेजिंग। तो ये ऑब्जेक्ट है एंड मैस्कुलिन है।
वेल्शर वेल्शन वेल्शन कुली कुली सर ये नॉमिनेटिव नहीं होगा? अच्छा ऑब्जेक्ट ऐसे Subject will be always nominative. Object cannot be nominative. अब भाई ऑफ करके रखो, 2 मिनट की बात है। कुत्ता भूखेगा तो हमारे तो उधर जाएगा ध्यान। Wilson Cooley couch do. Okay. सर ये वेल्शर क्यों नहीं हुआ? वेल्शर कुली Wilshire Cooley. Wilshire Cooley वरा भेजा को जाते हो is the ऑब्जेक्ट ऑपोजिट कुली वेल्शर कुली काउफन को आकुजाटिव मान रखा है ना अपन ने? काउफन को आकुजाटिव मान रखा है? यस सर तो यस सब्जेक्ट इज गिवन एंड वर्ब इज आकुजाटिव, सो ऑब्जेक्ट हैज टू बी आकुजाटिव। या एंड वेल्शर कूली इस्टास, ये कौन सा पेन है भाई? इस्ट आ गया तो नॉमिनेटिव। वेल्शर कूली, तुम बोलते हो कि मैं तो बहुत मदद करता हूं लोगों की, पैसे ले जाते हो मेरे से, बोले एक बच्चे की मदद करता हूं मैं। यार बहुत मदद करते हो। एक दिन मैंने कहा ये ले पैसे, बोला आज भी मदद करूंगा। चल मैं चलता हूं, आज कौन से बच्चे की मदद करता है तू? कौन से बच्चे की मदद करते हो तुम? वेल्शस मदद कौन करता है? दू वेल्शस किंड हिल हिल वेल्शम वेल्शम हेल्प वेल्शम आएगा ना हेल्सन इज दाटिव तो डू तो वेल्शम ये तो डू है, हेल्प करने वाला तो यही है, तो ये तो सब्जेक्ट होगा। और वर्ब है डाटिव, तो ये डाटिव होगा। यस यस वेल्शम किंड हिल्स टू वेलसम किंड हेल्प्स यू। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये वेल्शर का जैसे टेबल बना है, लेकिन हमने बाकी वे फ्रागर का टेबल उनके तो नहीं बनते? बधाई हो उनके आपको। तो नहीं बनता, नहीं Thank सिर्फ God. वेल्शर का बनता है। केवल इसका बनता है। और Okay. थोड़ा सा वो वेयर वेन वेम ओके सबका बनता तो मुश्किल हो जाती। यस सर यस। सो इसलिए जर्मन इजी पड़ती है, क्योंकि इसमें ज्यादा टेबल नहीं बनती।